हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग? तो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पेपर फर्स्ट के हम लोग सिलेबस को और एक दो क्लास भी हो गई है और आज हम लोग अपने इस क्लास में बच्चे पेपर सेकंड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यानी पेपर सेकंड का सिलेबस डिस्कशन है ये। एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा कि आपको पेपर सेकंड में पढ़ना क्या है। मैं कुछ अध्याय लिखवाऊंगा और उन्हीं अध्याय के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं उसकी बात करूंगा। उसके पहले अगर आपसे कोई पूछ दे या फिर आपको भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में कभी कभी पूछ देते हैं कि पेपर सेकंड का नाम क्या है, तो तुरंत आपका भैया जवाब आना चाहिए कि अधिगमकर्ता का विकास, यानी ग्रोइंग अप एज लर्नर। ये आपके पेपर सेकंड का नाम है। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? एमएसडीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और थर्ड का नॉलेज एंड कैरिकुलम, और फोर्थ का असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये आपके चारों पेपर हैं। अभी मैं नीचे सारी चीजें बताने वाला हूं। पेशेंस से जो मैं पॉइंट आपको नोट कराऊंगा उन पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्लास भी चलेगी और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उन्हें सुन लीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। तो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर के आपको एग्जाम देने हैं और 3 आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और ये तीनों प्रैक्टिकल फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। और जो आपका 4 पेपर होगा वो चारों पेपर का नाम क्या है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन और ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, नॉलेज एंड कैरिकुलम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये चारों पेपर के आपके नाम है। आज हम लोग अपने इस क्लास में ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी कि बीएड 102 कोड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को इसके मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं। और पेपर फर्स्ट का सिलेबस मैं डिस्कस कर दिया हूं और पेपर थर्ड और फोर्थ का जल्दी सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको देखो 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिसाइड है, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने 4 यूनिट में इसको बांटा है और अभी मैं चैप्टर भी लिखवाऊंगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट यूनिट आपकी है साइकोलॉजी लर्नर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो ध्यान से मेरी बात को बच्चे समझना। इसमें आपको पढ़ना है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी मीनिंग, इसके स्कोप को। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पढ़ना है, वही आपको इस वाले अध्याय में पढ़ना है। लेकिन कुछ टॉपिकें ऐसी है, जैसे इसमें देखो आपको इंटेलिजेंस इसी पेपर में पढ़ लेना है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में थर्ड पेपर में पढ़ना है। तो कुछ चीजें आगे पीछे हैं, इसलिए मैं जो कि नए सिरे से क्लास आपका चलाऊंगा, चाहे एक ही स्टूडेंट हो चाहे 2 ही स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं आपकी प्रॉपर क्लास चलाऊंगा। बस आपको क्या करना है बच्चे, जितने भी स्टूडेंट है थंब के पूरे लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ा करो, ये पर्पज है। ठीक है, तो आपका हो गया, पहला हो गया शैक्षणिक मनोविज्ञान। फिर आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपको पढ़ना है कि एक तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकास के आयाम, और विकास के आयाम में आपको पढ़ना पीएसईसी। कहोगे सर पीएसईसी क्या है? तो यानी फिजिकल सोशल इमोशनल कॉग्निटिव, ये सब आपको पढ़ना है। और इसी में एक चैप्टर बन जाएगा जीन पियाजे। अभी मैं चैप्टर लिखवाऊंगा, पहले बता दूं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ना है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट होगी। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना लर्निंग एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन का अध्याय अलग बनेगा और लर्निंग का अध्याय अलग। और लर्निंग में आपको थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, स्किनर और लेविन जी को पढ़ना है। ठीक है, और भैया सीखने को कौन कौन प्रभावित करते हैं, यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, मोटिवेशन को हम लोग जानेंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में ही आपको पढ़ना है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। तो ये तीनों अलग अलग चैप्टर बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस में हम लोग हार्वर्ड गार्नर के बुद्धि सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ यूनिट है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड मेंटल हेल्थ, यानी हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, और कह सकते हैं सर मानसिक स्वास्थ्य को पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी ने बताया है। अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, तो यहां पे आप सभी लोग डाल लीजिए लेसन, यानी सभी लोग डाल लीजिए भैया यहाँ पे अध्याय, यहाँ पे सभी लोग डाल लीजिए अध्याय, और एक एक अध्याय को बच्चे आप लोग लिख लीजिए जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसी सबको निष्कर्ष निकाल के, यानी इन टोटल को निष्कर्ष निकाल के कितने अध्याय बनेंगे, तो 9-10 अध्याय बनेंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा देता हूं। सबसे फर्स्ट हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी अगर इसे हिंदी में कहें तो शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो सबसे फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना,
सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं लिख लूं पूरा, तो ठीक है। शैक्षणिक 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 मनोविज्ञान, क्या सर? शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो फर्स्ट आपको चैप्टर पढ़ना है कि मनोविज्ञान के कुछ अर्थ को समझना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट अध्याय ये बन जाएगा, और सेकंड अध्याय सभी लोग नोट कर लीजिए। तो वृद्धि और विकास, क्या? वृद्धि और विकास, क्या? वृद्धि और विकास, विकास, वृद्धि और विकास। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इसी में आपको और भी कुछ चीजें पढ़नी, जैसे कुछ सिद्धांत पढ़ लेने हैं, यानी विकास के सिद्धांत और विकास की अवस्थाएं, ठीक है। विकास की अवस्थाएं, या इसमें आपको पढ़ना है शैक्षणिक मनोविज्ञान, और सेकंड चैप्टर, सॉरी, सेकंड चैप्टर है वृद्धि और विकास, और वृद्धि और विकास में ही पढ़ना है विकास के सिद्धांत को और विकास की अवस्थाओं को, ठीक है। तो 2 चैप्टर हो गए, और थर्ड चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? तो विकास के आयाम। देखो थर्ड चैप्टर इसी में बढ़ना है ना, कि देखो यहाँ पे है ना विकास के आयाम, तो आपको यहाँ पे बन जाएगा थर्ड चैप्टर विकास के आयाम। ध्यान से मेरी बात को बच्चे समझ लेना, विकास के आयाम। और ये चैप्टर मान लीजिए जो आप सीटेट की तैयारी करेंगे, तो इसी आपको ग्रोइंग अप एज लर्नर से आपका समझिए कि 45% यहीं से तैयार हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सीडीपी जो 30 नंबर आता है वो इसी यही पेपर कवर करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से पढ़ना विकास के आयाम। और विकास के आयाम में हमें 4 पॉइंटों को डिस्कस करना है, PSEC, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हम कहें शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, और एक तरीके से संज्ञानात्मक। संवेगात्मक विकास अलग होता है, संज्ञानात्मक विकास अलग होता है, तो इन सबको पढ़ना है PSEC, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर आपका बच्चे बन जाएगा संज्ञानात्मक विकास, जो जीन पियाजे को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसमें हम लोग महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे साहब के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इन्होंने 4 स्टेज, 4 अवस्थाएं बताई थी कि बालक का डेवलपमेंट कैसे होता, तो उनको हमको इसमें पढ़ना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। 4th चैप्टर हुआ, और आपका 5th चैप्टर हो गया बच्चे। देखिए 5th चैप्टर आपका हो गया सीखना, ठीक है। क्या? सीखना। और सीखना यानी लर्निंग, लर्निंग, और लर्निंग में आपको पढ़ना कौन किसको किसको है? थॉर्नडाइक को, पॉलो को, कोहलर को, स्किनर को और लेविन को। अगर आप कहेंगे तो अलग अलग चैप्टर बना देंगे, नहीं तो एक ही चैप्टर में सबको सिमेट देंगे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका 6th चैप्टर प्रेरणा, क्या? प्रेरणा। अब प्रेरणा को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेशन, क्या? मोटिवेशन कहते हैं। उसके बाद आपका 7th चैप्टर हो गया रचनात्मकता और व्यक्तित्व। क्यों रचनात्मकता और व्यक्तित्व? देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए रचनात्मकता, यहाँ पे है ना इंटेलिजेंस, यहाँ पे क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी, ठीक है। उसके पहले बुद्धि भी एक चैप्टर आएगा, ठीक है। उसके पहले देखो बुद्धि यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंटेलिजेंस, इस पे 1 घंटे का पूरा ये भी लेक्चर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 8 बन जा रहा है, और 8 आपका बन जा रचनात्मकता और व्यक्तित्व, दोनों एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। रचनात्मकता, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, एंड आपका हो जाएगा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, ठीक है, यानी पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी। तो इसको जानते रहेगा। और आपका 9 चैप्टर बच्चे बन जाएगा, आपका 9 चैप्टर बन जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए यहाँ पे है ना इंडिविजुअल डिफरेंस, इसी से आपकी एक नया चैप्टर बन जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत, व्यक्तिगत विभिन्नता, क्या? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है। की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो जाएंगी। और आपका 10th चैप्टर जो बन जाएगा वो यहां से आप देख लीजिए कि मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को क्या कहेंगे? मानसिक स्वास्थ्य कह सकते हैं, कि मानसिक, यहां से क्वेश्चन बनेगा पक्का, मानसिक, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। ये आपका बन गया बच्चे इतना, जितना चैप्टर मैं आपको लिखवा दिया हूं। सबसे फर्स्ट अध्याय बनेगा आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान, वृद्धि और विकास, इसी में आपको सिद्धांत पढ़ना है और अवस्थाएं पढ़ना है। उसके बाद विकास के आयाम, ठीक है, यानी इसमें आपको PSEC पढ़ना है, यानी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, यानी जीन पियाजे आपको पढ़ना है। सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इसको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे स्किनर हो गए, पाउला हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। और प्रेरणा क्या होता है, यानी मोटिवेशन क्या होता है, इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रचनात्मकता और व्यक्तित्व को पढ़ना है। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं और मानसिक स्वास्थ्य, यानी पेपर सेकंड में आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस लिखवा दिया हूं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसके पहले
इसी इसी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बीएड का कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हैं बच्चे, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा। देखिए इस नंबर पे संपर्क करके, और 149 इसकी फीस है, नोट्स की फीस है। इसमें आपको चारों पेपर इंक्लूड होंगे। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तब भी ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं दोनों, यानी दोनों लैंग्वेज में ये नोट्स अवेलेबल रहेंगे। और हम लोग टारगेट मान के चल रहे हैं 80%। और नोट्स में रहेगा क्या, देखिए अभी यूनिवर्सिटी नई बनी है तो प्रीवियस ईयर तो इसका नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर बिल्कुल बनाए जाएंगे, और सिलेक्टेड नोट्स होगा, कंप्लीट नोट्स होगा। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पे बच्चे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान समझ लीजिए कि अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो ये अभी चैप्टर ऊपर लिखवाया हूं, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक तो कर ही लीजिए, और हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिए। आप कहोगे सर आप इसको अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान समझना बच्चे। देखिए जो यहाँ पे आप बुद्धि पढ़ रहे हो अपने पेपर सेकंड में, एमएसडीयू में, यही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में पेपर थर्ड में पढ़ते हो, तो आपका पैटर्न आगे पीछे ना हो जाए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं अलग से क्लास चला रहा हूं। क्योंकि बीएड में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट को लेकर कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्लास चलाऊंगा। चाहे कम ही बच्चे हो, एक ही दो बच्चे हो, लेकिन मैं कोई टॉपिक गैप नहीं करूंगा, पूरी टॉपिक पढ़ाऊंगा, और चारों सेमेस्टर आपकी क्लास चलेगी, चारों सेमेस्टर में। तो आप थम के जुड़ जाइए, और अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनको बता दीजिए कि हाँ भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सर ने सिलेबस लिखवा दिया है, और क्लास में आप ज्वाइन होया करिए डेली मॉर्निंग 8 AM पे। जब भी क्लास चलेगी टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, टेलीग्राम पे मैं रात को ही लिंक शेयर कर दूंगा, सुबह 8 बजे वो क्लास रहती है, ठीक है। चलिए बच्चे, उम्मीद करते पूरे सिलेबस को समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। जितने भी दोस्त यार जुड़े, थम के जम के पढ़ा करिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी दोस्त यार भाई बहन अपना ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।